क्या आप भी सोचते हैं कि कैसे आप अपना दिमाग तेज़ कर सकते हैं? क्या आप भी सर्च करते हैं कि मैं क्या ऐसी चीज़ें करूं कि मेरी ब्रेन पावर जो है वो तेज़ हो जाए? तो इसी वीडियो में हम यही बात करेंगे। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले टाइम पे और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप देख सकें। हम सभी ये सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरा दिमाग तेज़ी से काम करने लगे, मैं चीज़ें भूलूं नहीं, शांत रहूं, और कैसे मैं अपना दिमाग काम में लगा सकता हूं। हम कोशिश भी बहुत करते हैं कि हम बादाम खाते हैं कि हम याद रखें, हम बहुत अलग अलग चीज़ें करते हैं पर हो नहीं पाता। तो इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। आज मैं आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगी कि जिससे आप अपने दिमाग को तेज़ कर सकते हैं, मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, ब्रेन पावर को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है एक्सरसाइज रेगुलरली। मेडिकल साइंस में भी बताया गया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से हमारा जो दिमाग है वो तेज़ होता है और मेमोरी भी शार्प होती है। भले ही हम एक्सरसाइज को बहुत ही लाइटली वे में लेते हैं और इसको इतना ध्यान नहीं देते, पर एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे दिमाग के जो सेल्स होते हैं उनके बीच जो कनेक्टिव टिश्यूज़ होते हैं उसको बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि जो हमारे वह अधिक कुशलता से काम कर सकते हैं। डेली एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी भी, हमारी जो हेल्थ है वो ठीक रहती है। अगर हम सुबह जल्दी उठ के एक्सरसाइज करें तो हमारी मेमोरी तेज़ रहती है, हमारा जो दिन है वो ताज़ा निकलता है और हम अपना ध्यान काम में लगा सकते हैं। तो एक्सरसाइज करने से भी हमारे दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो जो पहली चीज़ है वो है हमें डेली एक्सरसाइज करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ मेडिटेशन। जितनी इम्पॉर्टेंट हम एक्सरसाइज को देते हैं उतनी ही इम्पॉर्टेंट हमारी मेडिटेशन है। हर रोज़ मेडिटेशन करने से हमारा जो दिमाग है वह शांत रहता है और हम जो इसी से हम अपना जो दिमाग है वो काम में लगा सकते हैं। साथ ही साथ तनाव व चिंता को हम कम करने में भी बहुत ज़्यादा मदद होती है। क्या आप यह जानते हैं कि मेडिटेशन से ब्रेन की जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस है उसकी क्षमता भी बढ़ती है? तो जो हमारी जो मेडिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। मेडिटेशन करने से हमारा जो ध्यान है वो काम में लगा रहता है, हम एक्टिव रहते हैं और हम फालतू की टेंशन वगैरह से, स्ट्रेस से भी दूर होते हैं और डिप्रेशन में भी नहीं जाते। तो मेडिटेशन करना भी उतना ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जितना हमारे लिए एक्सरसाइज करना है। तो जो दूसरा पॉइंट है हमारा वो है मेडिटेशन करना। थर्ड पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो है गुड स्लीप। अच्छी नींद बहुत ही ज़रूरी है। आज के टाइम पे, आज का जो टाइम चल रहा है वो भागम भाग वाला टाइम है। हर कोई अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने टेक्नोलॉजी की दुनिया में इतना ज़्यादा घुल चुका है कि उसको ना टाइम सोने का भी नहीं मिलता है। तो अच्छी नींद हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आजकल क्या लोग करते हैं, 11-12 बजे सोते हैं और उसके बाद 7-8 बजे उठ जाते हैं। तो ये प्रॉपर उनको स्लीप नहीं मिल पाती है। अगर अच्छी नींद नहीं मिल पाती है तो हमारा जो दिमाग है वो काम नहीं करता ढंग से। हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो जाती है। हमारा जो दिमाग है वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता और हम स्ट्रेस में रहने लगते हैं। तो हमें अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 से 8 घंटे की नींद हमें करनी ही चाहिए। हमें 10 बजे सो जाना चाहिए, जल्दी सोकर जल्दी उठना भी चाहिए, क्योंकि अच्छी नींद हमारी हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं तो हम अपना काम, जो मन है वो अपने काम में कैसे लगाएंगे? तो अच्छी नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहती हूँ वो है एक रूटीन बिल्ड करना। हमें अपनी दिनचर्या बना के रखनी चाहिए। हमारे जो ब्रेन पावर है वो इम्प्रूव करने के लिए हमारी जो रूटीन है वो हमें बिल्ड करनी चाहिए कि हमें हर चीज़ को, जैसे हम ऑफिस में काम करने जाते हैं, डेली हम सुबह ऑफिस में काम करने जाते हैं, तो हमें लिस्ट बनानी चाहिए कि हमें क्या क्या काम करना है आज के दिन और हमें क्या क्या चीज़ें करनी है। एक प्रॉपर रूटीन बिल्ड होनी चाहिए। साथ ही साथ जैसे हम खाना खाते हैं तो अपने खाने का टाइम हमें एक प्रॉपर सेट होना चाहिए, एक प्रॉपर रूटीन होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एक दिन हम 9 बजे खा रहे हैं और अगर हम काम में लगे हुए हैं तो हमने लंच स्किप ही कर दिया, हमने खाना ही नहीं खाया, हम डायरेक्ट रात को जाके खा रहे हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर एक दिनचर्या बनाई होनी चाहिए कि हमें इस टाइम पे ये चीज़ करनी है। अगर खाना है तो खाना है। तो रूटीन के साथ साथ सही खाना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फोर्थ पॉइंट जो हमारा है कि एक अच्छी रूटीन बिल्ड करना, प्रॉपर रूटीन बिल्ड करना, साथ ही साथ सही चीज़ें खाना।
5th पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेन गेम, पज़ल वगैरह खेलना, कि अगर आप जानते हैं, अगर आप फ्री टाइम में अपना गेम्स वगैरह खेलना पसंद करते हैं तो आपको जो वो ब्रेन गेम्स खेलनी चाहिए, जैसे कि हो गई पज़ल, हो गई चेस, हो गई, या फिर हमें वो सारी गेम खेलनी चाहिए जिससे हमारा दिमाग का इस्तेमाल होता हो। अगर हम दिमाग को इस्तेमाल करने वाली गेम्स खेलेंगे तो हमारा जो माइंड है वो एक्टिव रहेगा और शार्प भी होगा। जैसे सुडाकू गेम है, ठीक है, चेस होती है, तो ऐसे अलग अलग जो डिफरेंट गेम्स होती हैं तो वो हमें खेलनी चाहिए अपने फ्री टाइम में। अगर हम फ्री बैठे हैं तो कुछ और करने के बदले हमें ऐसे गेम्स ही खेल लेनी चाहिए, ताकि हमारा जो ब्रेन के सेल्स हैं वो एक्टिव रहें, शार्प होएं, हमारी मेमोरी भी इम्प्रूव होए। तो ये जो 5 हमारे स्टेप्स हैं, इससे अगर हम इनको डेली फॉलो करते हैं तो जो हमारी ब्रेन की पावर है वो इंक्रीज़ होएगी, साथ ही साथ सेल्स में जो हमारे हेल्थ है उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैंने आपको बताई, आप इन्हें फॉलो करिए, तो आप देखिएगा कि अब इसके आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे, आपकी जो ब्रेन पावर है वो भी बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। थैंक यू।